सच्चे भारतीय हैं। आपने सच्चे भारतीय हैं, सच्चे मुसलमान हैं। तुम्हें ये नहीं पता? आप पक्के भारतीय हैं। तुम्हें नहीं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? पहली बात देशद्रोही है, पहली बात क्लियर कॉन्सेप्ट ये होता है देशद्रोही है। और देशद्रोही कौन होता है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उसके देश के साथ हैं, तो आप देश के साथ मगर अपने देश को देख लो ना, दूसरे के साथ क्यों जा रहे हो? अंकल जी नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर सिंह स्वागत करता हूं आपका नव भारत डेली में। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध है वो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समय इजराइल का समर्थन दे दिया है और भारत के कुछ लोग और कुछ पार्टियां कहें, कांग्रेस और भीम आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। तो सर, आप किसे देख रहे हैं, किसको सपोर्ट, कौन अच्छा सपोर्ट कर रहा है, कौन गलत सपोर्ट कर रहा है? देखिए, हम सीधा इजराइल के साथ खड़े हैं और हमारे साथ खान साहब है, ये भी इजराइल के साथ खड़े हैं। हम इसलिए इजराइल के साथ हैं क्योंकि इजराइल जब हमारे ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था 26/11 में मुंबई पे, तो इजराइल हमारे साथ था। और जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1971 में, तो उस समय इजराइल हमारे साथ था। तो आज इजराइल के ऊपर आतंकवादी संगठन ने हमला किया है। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि फिलिस्तीन पहले एक देश था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उस पर पूरा कब्जा आतंकवादियों का हमास का है। हमास गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे पूरा कब्जा कर चुकी है, तो इसलिए हम हमास का कभी सपोर्ट करेंगे नहीं। और दूसरी बात ये रही कि जो भी अगर समर्थन कर भी रहा है कांग्रेस या कोई भी हमास का, तो इनका इतिहास रहा, क्योंकि ये आतंकवादियों को अपने ऑफिस में बुलाते थे, आतंकवादियों के साथ ये कश्मीर में छुट्टियां मनाने जाते थे, लाल चौक पे झंडा नहीं पाकिस्तान का फहरता था, और तो और ये आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा लेते थे रात में। तो इसलिए इनका इतिहास रहा है, हम सब में इनसे यही अपेक्षा थी, यही करेंगे। और जो एक सच्चा इंसान है, सच्चा देशभक्त है, वो कभी भी आतंकवादियों का सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि आतंकवादी अमेरिका ने उसे घोषित कर रखा है 1991 में, और वो पूरे मानव समाज के लिए खतरा है। वो बगदादी जो ISIS का सरगना था, उससे भी खतरनाक आतंकवादी संगठन है। जैसे तालिबान है, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, वो अफगानिस्तान को चला रहा है और उसके पास न्यूक्लियर पावर आने वाली है। अगर इनके पास गलती से न्यूक्लियर पावर, और ईरान इतना दोगला देश है, इतना क्या बोलूं, आतंकवादियों को मिसाइल न्यूक्लियर पावर तक मुहैया करा रहा है। कहीं गलती से इजराइल अपने धर्म को देख के कर रहा है, कहीं कुछ गलती से उसने उसी के ऊपर फोड़ दिया, वो तो नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा ईरान औकात में रहे, नहीं तो तेरे को औकात में भारत के जितने भी चाहने वाले हैं वो तेरे को मुर्गा बना के वहीं तक मारेंगे। तू आतंकवादियों को रॉकेट लॉन्चर दे रहा है तो सुधर जा। तो इसलिए हम सीधा इजराइल के सपोर्ट में। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी इसलिए इजराइल के साथ है क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। भाई, अमेरिका से क्या लेना दे रहे हैं? अमेरिका तो रसिया के साथ नहीं खड़ा था यूक्रेन रसिया युद्ध में। हम तो खड़े थे ना, हम तो किसी के साथ नहीं खड़े थे। तो अमेरिका एक अलग, अमेरिका किसी को वो मॉनिटर नहीं कर रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र सिर्फ अमेरिका का नहीं है, उस पर सबका एक अधिकार है। जब संयुक्त राष्ट्र ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया हमास को 1991 में, तो वो आतंकवादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। सर, आप देख रहे हैं इजराइल और उसके बीच युद्ध चल रहा है इस समय, तो आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं? ऐसा है, देखो, जैसे अभी ये कह रहे हैं ना, सब लोगों को जितने मुसलमान हैं वो सब आतंकवादी हैं। कौन कह रहे हैं? लोग बाग जो भी कह रहे हैं, जो भी सबकी सुन रहे हैं हम तो। अच्छा, बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका का काम है दूसरे को लड़ाना। वो एक दूसरे को लड़ाता है, अपने हथियार बेचता है, उसका यही कारोबार है। और यही इस कारोबार को मैं बहुत पहले से देखता चला रही हूँ। सर, हमारा सवाल ये, आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं? फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं, इजराइल के सपोर्ट में? मैं किसी की सपोर्ट में नहीं खड़ा, मैं अपनी सपोर्ट में खड़ा हूँ, अपने देश की। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा हम इजराइल के साथ हैं अंकल जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उसके देश के साथ हैं, मगर अपने देश को देख लो ना, दूसरे के साथ क्यों जा रहे हो? अंकल जी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध था तो इजराइल हमारे साथ था। जब आतंकवादी 26/11 में हमला हुआ तो इजराइल हमारे साथ था, इसलिए हम इजराइल के साथ हैं। जो हमारे साथ रहेगा, आतंकवादी हमारे साथ कब था? हमास, जो हम उसका साथ देने जाएंगे। आज तक सच्चाई देख ही नहीं सके कि वो आतंकवादी है कौन। किसी को देखिए, पहली बात साहब ने सही ध्यान से सुना नहीं है। यहाँ जो रवि भाई ने बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? पहली बात ये तथ्य क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, हमें मुसलमान, हमारे जो देश के मुसलमान सच्चे मुसलमान भाई है ना, अपने राष्ट्र प्रेम करते हैं और राष्ट्र के साथ हैं। और हमारे राष्ट्र जो प्रथम जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद पे बैठा प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाता है और पूरे देश को चलाने वाला वो इजराइल सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा देश पूरा इजराइल के साथ खड़ा है। तो हमारे देश जो सच्चे मुसलमान है वो इजराइल के साथ खड़े हैं, और जो ये है ना ये वाले, वो खड़े हैं फिलिस्तीन और हमारे साथ। तो अगर हमारा देशद्रोही है, पहली बात क्लियर कॉन्सेप्ट ये होता है देशद्रोही है। और देशद्रोही कौन होता है? आतंकवादी। तो जितने ये देशद्रोह कर रहे हैं वो सभी आतंकवादी हैं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर देशद्रोही आतंकवादी होता है।
ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि हर आतंकवादी कौन होता है। सर को परिभाषा डिवीजन सब कुछ मिल जाएगी। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे अभी कि हम अमेरिका कॉन्सेप्ट क्यों जाते हैं, हमें अपने यहाँ देखना है। हमें सब हमारा देश सबके साथ सबका साथ लेके चलने वाला है, उस दो कुटुंब नीति से चलने वाला है। तो जब उस दो कुटुंब नीति से चलने वाला है तो अहिंसक साथ देता है। हमारा गांधी विचारधारा भी चलता है, गांधी विचारधारा अहिंसा वाली थी। अहिंसा को जब उकसाया जाता है तब हिंसा उगती है, ठीक है। हमारे आंदोलन का भी दो तरीके से हुए थे, उग्रवादी, ठीक है, और एक अहिंसा तरीके से, ठीक है। तो जब अहिंसा को छेड़ा जाएगा तो हिंसा तो होगी। जब इजराइल शांति से बैठा तो क्यों उसको उंगली किया भाई, तो अब झेलना पड़ेगा। इजराइल शांति से बैठा था, पहला बैठा था। एक मिनट, आपके धर्म में ये लिखा होता है क्या कि अल्लाह अकबर बोलते हुए बलात्कार कीजिए, अल्लाह अकबर बोलते हुए गला काट दीजिए, ये लिखा होता है आपके धर्म में? सही है। किसमें? वहाँ के जो हमास के आतंकवादी गए हैं, जो उनके खुद ट्विटर हैंडल से वीडियो डाले गए हैं। पत्रकार महोदय, एक मिनट सर बोलने दीजिए। ट्विटर हमास जो आतंकवादी है ना, वो आपके अल्लाह अकबर बोलते हुए बलात्कार किए हैं, अल्लाह अकबर बोलते हुए 55 साल के बच्चों को गला काटे हैं। ये आपके धर्म में होता है? फिर तो ये धर्म अनुमति देता है इसकी सर? धर्म इसकी अनुमति देता है? सच बात है, वो सच बात कर रहे हैं वो खुद। मुसलमान कभी गलत अरे भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुसलमान कभी गलत काम नहीं करता, मुसलमान है ही नहीं है, तो आप लोग काहे उनको चक्कर में पड़े? मुसलमान अपने ऊपर आप लोग काहे चक्कर में? हमने भाई इनको पता है, मुझे समझ आई। मेरी बात सुनो, झगड़ा किस बात पे तुम्हें ये नहीं पता? उसका और इसका झगड़ा किस बात पे? मस्जिद अक्सा का झगड़ा है, अच्छा, और एक ताबूत का झगड़ा है। ये यहूदियों को नहीं है वहाँ? यहूदी अभी तो कह रहा है, यहूदियों से कह रहा है कि तुम मान जाओ और उसको मान लो जो जिसने कुदरत ने दुनिया बनाई है। एक मिनट और बताते हैं, शायद इनको नहीं पता होगा। 1948 में इजराइल बना, ठीक है। उसके बाद 1985 में इजराइल ने कब्जा किया गाजा पे, फिलिस्तीन को हरा के गाजा पे कब्जा किया। पूरा 2002 तक इजराइल का कब्जा था गाजा पे। उसके बाद उससे नहीं संभला गया तो उसने छोड़ दिया। वहाँ पे दो पार्टियां बनी, एक हमास संगठन भी है, संगठन ऐसा कि वो वहाँ सरकार भी चलाती है। वहाँ एक हमास पार्टी बनी, एक ऐसे 15 करके ऐसे कुछ पार्टी बनी जिसकी 45 सीटें आई और हमास की 75 सीटें आई। तो वहाँ ये गाजा में सरकार बना ली इन्होंने। सरकार इन्होंने पता क्या बनाई? आतंकवाद की। आपस में ही लड़ गए। उसके जब आज तक ये 10,000 करोड़ डॉलर में पहुंच गए ना इनकी फंडिंग, जो बगल ईरान से, तो आज ये घुस गए इजराइल में। तो इजराइल वाले इनके जो अभी हमारे बॉर्डर तोड़ के कोई घुस जाए, हम शांति से बैठे हैं क्या? उसके घर में घुस के मारेंगे। वही काम इजराइल ने किया। अगर बॉर्डर तोड़ के न गए होते और इन्होंने वहां से लड़कियों को अगवा ना किया होता तो ना मारते इजराइल वाले। लेकिन वहां से लड़कियां उठा के वहां के बच्चों को गला काटा गया, तब इजराइल जाके मारा है। यानी बर्बरता की गई आपके तरीके? बिल्कुल बर्बरता की गई है ना। ये उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो लेडीज को मुसलमान इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है। हमास के ही आतंकवादी अपने वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। भाई मुसलमान में तो बोला ही नहीं, आप मुसलमान के लड़, आतंकवादी बोलो, आतंकवादी बोलो। सर फिलिस्तीन की आर्मी नहीं है? कौन सी फिलिस्तीन की आर्मी नहीं है, उसके पास कोई सेना नहीं है। किस फिलिस्तीन के? और यूं मार दिया उसे? आतंकी संगठन मारा उसको? ऐसा कुछ नहीं है जी। आपका बिल्कुल आतंकवादी हैं वो। सर तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर को पता नहीं। पहले कॉन्सेप्ट के लिए, जो सच्चा मुसलमान देश के साथ खड़ा है, ये अगर सच्चे मुसलमान है तो भारत के साथ खड़े हैं, पक्का ना? खड़े हैं ना? तो भारत खड़ा है इजराइल के साथ, तो इजराइल के साथ खड़े हैं ना? आप बोले खड़े हैं। मेरी बात इजराइल के साथ क्यों है? वो देख लीजिए। तो ये सच्चे भारतीय हैं। अपने सच्चे भारतीय, सच्चे मुसलमान हैं। तुम्हें ये नहीं पता? आप पक्के भारतीय, तुम्हें नहीं, ये नहीं भारतीय मुसलमान। मेरी धींगा दांगी ना करो। कहा तो आराम से बात पूछो। पहली बात तो ये बताइए कि वो झगड़ा किस बात पे उनका दोनों का? मैं बताता हूँ। हाँ, देखो, सबसे पहले वहाँ एक मस्जिद है, यहूदियों की वहाँ ईसाइयों की दीवार है, और यहूदियों की वहाँ वो जो उनका स्थल होता है वो है। तो तीनों की है। तो जब इजराइल शांति से 2002 में छोड़ चुका था कि हम तीनों गाजा में रहेंगे, तो हमास की वहाँ सरकार चल रही थी, फिर भी इनको अंगुल हो रहा था। अब इजराइल ने बंद किया तेल पानी, मरो हुक्का पानी के बिना। देने आए हैं क्या वो फंडिंग? कुछ नहीं है, कोई नहीं आने वाला। तुम खत्म हो जाओगे 10 दिन के अंदर, देख लेना। ये लोग मलबे में दब के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद इजराइल फिर से वहाँ गाजा पट्टी, फिर से उसका अधिकार होगा पूरा।